विद्यार्थियों, वीडियो के इस दूसरे भाग में मैं जो बचे हुए 3 पद हैं उनको पढ़ाने जा रहा हूं और आशा है आप इनको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो जैसा मैंने पहले बताया कि सीता स्वयंवर के समय राम ने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया था, उसका भंजन कर दिया था, जिस कारण परशुराम क्रोध से भरकर वहाँ आ गए थे। तो लक्ष्मण ने उन पर व्यंग्य किया था, जिस कारण उनका क्रोध और भी बढ़ गया था। तो देखें, कौशिक सुनो मंद यूं बालकू, कुटिल काल बस निजकुल घालकू, भानु बंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अब्दु असंकु, काल कबलु होई क्षण माही, कहो पुकारी खोरी मोहिनाई, तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा, लखन को कहे हो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरणई पारा, अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति भववर्णी, नहीं संतोष तै पुनि कछ कहो, जनि से रो कि दूसरे दुख सहु, वीरवर्ति तुम धीर अछोभा, गारी देत ने पाऊ शोभा, सूर समर करणी करहीं, कहीं न जनावी आपू, विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कथहि प्रतापु। तो बच्चों देखें, इस पद में परशुराम ने राम और लक्ष्मण के गुरु विश्वामित्र जी को संबोधित किया है। तो विश्वामित्र जी को संबोधित करते हुए वो कहने लगते हैं क्या, कौशिक, कि हे विश्वामित्र जी सुनो, मंद यह बालकू, जो यह बालक है यह बड़ा ही मंद बुद्धि है, कुबुद्धि है, कुटिल कुल निज कुल घालकू, यह बड़ा ही कुटिल है और कालवश लगता है यह मौत के वश में होकर अपने कुल का घातक बन रहा है, अपने कुल का हत्यारा कहलाएगा। मुझसे मुकाबला करके, मुझसे टक्कर लेके, मेरा सामना करके जो ये बालक है यह काल के वश में होकर अपने परिवार का हत्यारा कहलाएगा, क्योंकि मैं पल भर में ही इसकी हत्या कर दूंगा। भानुबस राकेश कलंकु, और यह सूर्यवंश रूपी चंद्रमा पर कलंक के समान है। भानु कहते हैं सूर्य को, राकेश कहते हैं चंद्रमा को। तो जो ये नटखट बालक है यह सूर्यवंश रूपी चंद्रमा पर कलंक के समान है। निपट निरंकुश अब्दु असंकु, निपट माने बिल्कुल, कि जो ये बालक है यह तो बिल्कुल निरंकुश उदंड है, अब्दु मूर्ख है, असंकु और निडर है। यह मुझसे भयभीत ही नहीं हो रहा, मुझसे डर ही नहीं रहा, मेरा मुकाबला किए जा रहा है, जबकि इसको मुझसे डरना चाहिए। काल कबलों होई क्षणमाई, और देखो यह तो अभी क्षण भर बाद ही मौत के मुंह में चला जाएगा, मौत का ग्रास बन जाएगा, मौत के देवता काल का ग्रास ये बन जाएगा, मेरे हाथों मरकर यह सीधा मौत के मुंह में चला जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोहिनाई, मैं पुकार पुकार कर कह रहा हूँ, पुकार पुकार कर कह रहा हूँ, खोरी माने दोष, मोहिनाई फिर बाद में मुझे दोष मत देना। तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो, तो यदि इसे उबारना चाहते हो, हे विश्वामित्र जी, यदि आप इसे बचाना चाहते हो, आप इसके प्राणों की रक्षा करना चाहते हो, तो कहीं इसे बता दीजिए किसके बारे में, प्रताप, कि मैं कितना प्रतापी हूँ, मैं कितना पराक्रमी हूँ, बलु कितना बलशाली हूँ, रोषु कितना क्रोधी हूँ। तो इस तरह से आप इस बालक को मेरे पराक्रम के बारे में, मेरे बल के बारे में और मेरे क्रोध के बारे में अवगत करा दीजिए, इसे बता दीजिए। अब क्या है आगे, लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, परशुराम के मुख से ये वचन सुनकर लक्ष्मण जी कह उठते हैं, क्या बोलते हैं कि मुनि सुजस तुम्हारा, कि हे मुनि जी, आपका सुयश आपके रहते दूसरा
कौन उसका वर्णन कर सकता है। सुजस कि जो आपका यश है, आपकी जो कीर्ति है, आपकी जो प्रसिद्धि है, तुम्हें छत कि तुम्हारे रहते हुए को बरने पारा, उसका वर्णन कौन कर सकता है, अर्थात दूसरा उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। अपने मुँह तुम अपनी करनी कि आप अपने मुख से अपनी बड़ाई किए जा रहे हो, अपने पराक्रम की, अपने बल की बड़ाई आप अपने मुख से ही किए जा रहे हो। बार अनेक भांति भववर्णी, बार बार अनेक तरह से घुमा फिराकर आप अपनी करने का बखान स्वयं ही किए जा रहे हो। नहीं संतोष, नहीं संतोष तय पुनि कछ कहूँ। यदि इतने पर भी आपको संतोष नहीं हुआ है तो दोबारा कुछ कहिए। पुनि कहूँ कछु कहूँ तो दोबारा कुछ बोलिए, दोबारा कुछ कहिए। जनि ऋषि रो कि दुसह दुख सहूं, कि क्रोध रोककर असहनीय दुख को आप क्यों सहन कर रहे हैं। ऋषि माने क्रोध, रो की रोक कर, कि क्रोध को रोककर, कि आप क्रोध को रोके हुए हैं और जो असहनीय दुख आपको हो रहा है उसे आप क्यों सहन कर रहे हैं। वीरवर्त तुम क्षीर अछोभा, कि हे मुनि जी आप वीरता का पालन करने वाले हैं, वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धीर धैर्यवान हैं, अछोभा क्षोभ रहित हैं, गाली देते न पाऊँ शोभा। और इस तरह से सभा के बीच में आपको गाली देना शोभा नहीं देता। ये वचन लक्ष्मण जी परशुराम को संबोधित करते हुए कहते हैं। अब दोहा देखें। सूर समर करणी करही, कहीं न जनावी आपू, विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कतही प्रतापू। कि जो सूरवीर होते हैं, जो सच्चे योद्धा होते हैं, वो युद्ध में अपनी सूरवीरता का कार्य करते हैं, करणी कार्य करते हैं। ये नहीं कि वो अपने मुख से अपनी बड़ाई स्वयं करें। कहीं न जनावी आपू, कि अपने मुख से वो अपनी प्रशंसा, अपनी बड़ाई नहीं करते। ये सच्चे योद्धा की पहचान होती है। विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कतही प्रतापू। और शत्रु को सामने पाकर, युद्ध में सामने पाकर जो कायर लोग होते हैं वो इस तरह की अपने पराक्रम की, अपने प्रताप की बातें करते हैं, अर्थात डींगे हाँका करते हैं, जैसे कि आप हाँक रहे हो। तो शत्रु को सामने पाकर वीरता का प्रदर्शन करना चाहिए। ये नहीं अपने प्रताप का, अपने पराक्रम का बखान करना चाहिए, बल्कि वीरता का बखान करना। झूठी जो डींग है वो कभी नहीं हाँकनी चाहिए। तो बच्चों आइए अब इसका काव्य सौंदर्य देखें। यहाँ तुलसीदास ने लक्ष्मण की स्पष्ट वादिता और साहस का वर्णन किया है और इसके साथ साथ परशुराम की डींगे हाँकने के स्वभाव का भी वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है। अवधी भाषा बड़ी सुंदर है। तत्सम तब शब्दावली का प्रयोग है, वही चौपाई छंद और दोहा छंद है। वीर रस की अभिव्यक्ति हुई है, ओज गुण विद्यमान है। और इस पद में लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग तुलसीदास जी ने किया है। और यहाँ संवादात्मक शैली है, कभी लक्ष्मण जी बोलते हैं, कभी जो संवाद है वो परशुराम जी बोलते हैं अपने मुख से, तो इसलिए संवादात्मक शैली का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। इस कारण इस पद में नाट्यकिता देखने को मिलती है। कहने का अभिप्राय नाट्यकिता का गुण भी विद्यमान है। और लक्ष्मण जी यहाँ पर व्यंग्य कसते हैं परशुराम पर, इसलिए व्यंग्यात्मकता का भाव भी यहाँ पर निहित है। इसके साथ साथ काल कवलम होई क्षणमाई, इसमें मानवीय कर्ण अलंकार देखने को मिलता है। इसके अलावा जो दूसरी पंक्ति है भानुवंश राकेश कलंकु, इसमें रूपक अलंकार है। इसके साथ साथ अनुप्रास अलंकार तो पूरी कविता में भरा हुआ है। जहाँ भी समान वर्णों की आवर्ती हो, समान वर्णों की आवर्ती होने के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार की तो प्रधानता है। आइए अब पांचवा पद देखें इसका। तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धर्म का कर घोरा। अब जन देही दोसु मोहि लोगु, कटुवादी बालक बद जोगु, बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब ये मरणी हार भा साँचा। कौशिक कहा छमही अपराधु, बाल दोष गुण गणी न साधु, खर कुठार में अक्रुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर दे तो छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे,
नैते यही काठी कुठार कठोरे, गुरु ही उरिन होतंग शर्म थोरे। दोहा देखो, गादी सुनु कह हृदय हंसी, मुनि ही हरि हरि सूझ, आय मैं खांड ने उख में आजऊ न बूझ अबूझ। तो यहाँ इस पद्यांश में देखें, यहाँ पर जो लक्ष्मण जी हैं वो परशुराम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मुनि जी, आप तो काल को हाँक लगाकर बार बार मेरे लिए बुला रहे हो, अर्थात बार बार मुझे मृत्यु का भय दिखा रहे हो, बार बार बोलते हो मैं तुझे मार दूंगा, मैं इसका वध कर दूंगा। तो इस तरह से आप काल को हाँक लगाकर, मौत को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधारी धर्म कर घोरा। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम ने अपने हाथ में फरसे को उठा लिया कि परशु सुधारी धर्म कर घोरा, कि परशुराम ने अपने फरसे को सुधार कर हाथ में धारण कर लिया, हाथ में ले लिया। और फिर बोल उठते हैं, अब जन देहि दोषु मोहि लोगु, कि हे लोगो अब मुझे दोष बिल्कुल मत देना। कटुवादी बालक बदजोगु, कड़वे वचन बोलने वाला यह बालक अवश्य वध के योग्य, अवश्य मारे जाने के योग्य है। बाल बिलो की बहुत बार बाचा, इसे बालक जानकर, इसे बालक समझकर मैंने बहुत देर तक इसे बचाया, इसे छोड़ रखा है। ये तो मैंने, यदि और कोई वीर होता, टक्कर का वीर होता, तो मैंने कभी का उसका वध कर दिया होता, परंतु मैंने इसे बच्चा जानकर, बच्चा समझकर बहुत बचाया, बहुत छोड़ा है। अब यह मरणी भाषा, अब मैं सच कहता हूँ कि यह अवश्य ही मरेगा, मेरे हाथों यह अवश्य ही मरेगा। अब इसे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। अब परशुराम के बढ़ते हुए क्रोध को देखकर, उनके रौद्र रूप को देखकर विश्वामित्र जी उठ खड़े होते हैं और बोलते हैं, कौशिक का क्षम्य अपराधु। कौशिक विश्वामित्र जी कह उठते हैं, क्षम्य अपराधु, हे मुनि जी आप इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। क्यों? बाल दोष गुण गणिन साधु, जो साधु लोग होते हैं, जो महात्मा लोग होते हैं, वो बच्चों के दोष और गुणों को नहीं गिनते, उनकी गणना नहीं करते, बल्कि बच्चा जानकर उनको क्षमा कर देते हैं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस बालक के अपराध को क्षमा कर दीजिए। खर कुठार में अकरण को ही, फिर से परशुराम जी बोल उठते हैं कि खर कुठार में अकरण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही, कि मेरे हाथ में ये जो फरसा है यह कभी किसी पर दया नहीं करता। मैं अकरण कोई, मैं भी बड़ा क्रोधी हूँ, मैं भी कभी किसी पर दया नहीं करता, और मेरे आगे, मेरे सम्मुख तो ये मेरे गुरु का द्रोही अपराधी है, क्योंकि मेरे गुरु का धनुष इसके बड़े भाई रामचंद्र जी ने तोड़ दिया, और यह मेरे से क्षमा नहीं मांग रहा, बल्कि उसके बदले यह मुझसे अनर्गल प्रलाप किए जा रहे हैं, यह कड़वे से कड़वे वचन मुझसे बोले जा रहे हैं, कड़वे वचनों की बौछार ये मुझ पर करे जा रहे हैं। तो मैं बड़ा ही क्रोधी हूँ, मेरा ये फरसा भी बड़ा क्रोधी, ये कभी किसी पर दया नहीं करते। उत्तर दे छोड़ो बिन मारे, या तो मुझे उत्तर पे उत्तर दिए जा रहे हैं, और मैंने इसको बिन मारे छोड़ रखा है, मैंने इसका वध अभी तक नहीं किया। सिर्फ किस लिए? केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे कौशिक, हे विश्वामित्र जी, कि तुम्हारे शील स्वभाव के कारण, प्रार्थना करने के कारण, प्रेम के कारण मैंने इस बालक को अभी तक छोड़ रखा है, नहीं तो मैंने कभी को इसको मार दिया होता। नैते यही काठी कुठार कठोर, नहीं तो मेरे इस तेज धार वाले फरसे ने कभी को इसको काट दिया होता, इसका वध कर दिया होता। गुरु ही उरीन होते श्रम थोड़े, और थोड़े से परिश्रम से ही मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता, मुझे ज़्यादा प्रयास भी नहीं करना पड़ता, बल्कि झटके के साथ, एक ही झटके से मैंने कभी का इसका वध कर दिया होता, मेरे फरसे ने कभी को इसको मार दिया होता। अब देखो दोहा देखो, गादी सुनु कह हृदय हंसी, मुनि हरि हरि सूझ, आया मैं खांडने उख में आ जाऊँ न बूझ अबूझ। अब जो विश्वामित्र जी, गादी सुनो विश्वामित्र जी, तो विश्वामित्र जी ने मन ही मन हंस कर सोचा, हृदय हंसी, मन ही मन हंसते हैं, अंदर ही अंदर हंसते हैं, और क्या सोचने लगते हैं कि इन मुनि को तो हरा ही हरा सूझ रहा है,
जो ये परशुराम जी हैं, ये मुनि जी हैं, इनको तो हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात इनको चारों तरफ विजय विजय दिखाई दे रही, क्योंकि आज तक इनकी हार कभी नहीं हुई, ये कभी किसी से नहीं आ रहे। आया मैं खांड ने उखमय आजो न बूझ अबूझ। आया मैं खांड ने उखमय, ये राम लक्ष्मण को गन्ने की बनी हुई खांड समझ रहे हैं कि जो मुंह में ली और पिघल गई। उन्हें यह विदित नहीं है, इससे ये अनभिज्ञ हैं कि ये तो लोहे की बनी हुई खांड है। जब इनसे मुकाबला होगा तब पता चलेगा कि ये कितने पराक्रमी हैं। दिखने में छोटे बालक दिख रहे हैं, परंतु ये साक्षात वीर हैं, बहादुर हैं, ये सूर्यवंशी हैं। जब इनसे टक्कर लेंगे, मुकाबला करेंगे, तब इनकी वीरता के बारे में इनको पता चलेगा। अब तक तो ये इन्हें ईख की बनी हुई खांड समझ रहे हैं, जो मुंह में लेते ही पिघल कर अंदर चली जाती है। आया मैं खांड, बल्कि ये तो वज्र की खांड है, लोहे की बनी हुई खांड है। जब इनसे टक्कर लेंगे तब इनके पराक्रम के बारे में, इनकी वीरता के बारे में इन्हें पता चलेगा। तो बच्चों आइए अब इस पद का काव्य सौंदर्य देखें। वही अवधि भाषा है, संवादात्मक शैली है, और यहाँ तुलसीदास जी ने लक्ष्मण के तेज स्वभाव, विश्वामित्र के विवेक और परशुराम के घमंड का सटीक वर्णन यहाँ पर किया है। वही अवधि भाषा, तत्सम तब शब्दावली का प्रयोग सहज रूप से किया गया है। ओज गुण विद्यमान है, वीर रस के साथ साथ रौद्र रस भी यहाँ पर विद्यमान है, क्योंकि परशुराम जी क्रोध में आ जाते हैं, रौद्र रूप धारण कर लेते हैं। तो इस तरह से वीर रस के साथ साथ रौद्र रस भी है। इसके साथ साथ स्वर मैत्री, पद मैत्री अलंकार हैं, दोहा चौपाई छंद है, और उत्प्रेक्ष अलंकार देखो यहाँ पर, तुम तो काल हाँक जनु लावा, जनु जनु शब्द आया कि मानो ऐसा लगता है कि तुम मेरे लिए मौत को बुला रहे हो, हाँक कर ला रहे हो। तो यहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना की गई, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार हैं। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हैं, और ये अयमय खांड न उखमय, यहाँ पर रूपक तो है, इसके साथ साथ अतिशोक्ति भी है। तो रूप का अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग भी तुलसीदास जी ने यहाँ पर किया है। और अनुप्रास अलंकार तो पहले ही बता चुका हूँ, पूरी कविता में जगह जगह पर भरा हुआ है। आइए अब हम अंतिम पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। देखें, कहे हो लखन मुनि शील तुम्हारा, कौन ही जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी यहाँ परशुराम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मुनि जी, आपका शील स्वभाव कौन नहीं जानता, कि आप कितने शील स्वभाव के हैं। यहाँ देखा जाए बच्चों, एक तरह से व्यंग्य है। तो मुनि शील तुम्हारा, कि आप कितने शीतल स्वभाव के हैं, आप कितने शील स्वभाव के हैं। तो आपके शीतल स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। कौन है जान विदित संसार, बल्कि पूरा संसार जानता है कि आप बड़े ही शीतल स्वभाव वाले हैं। तो इस पंक्ति में यहाँ पर व्यंग्य छिपा हुआ है। माता पिता उऋण भय के, कि हे मुनि जी, आप अपने माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो चुके हैं, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, अब केवल आपके ऊपर गुरु का ऋण शेष बचा है, और उसको पूरा करने के बारे में कि यह ऋण कैसे चुकाया जाए, उससे कैसे मुक्त हुआ जाए, उसके बारे में आप सोच विचार में डूबे हुए हैं। आपके मन में बड़ा ही सोच है, उसमें आप डूबे हुए हैं। सो जन हमरे माथे काढ़ा, और उस ऋण को आप हमारे माथे मढ़ना चाहते हैं, हमसे वसूल करना चाहते हैं। दिन चल गए, उस ऋण के रहते हुए काफ़ी दिन बीत गए, ब्याज बढ़ बढ़ा, इसलिए ब्याज भी बढ़ गया होगा। जो गुरु का ऋण आपके ऊपर शेष बचा है, उसे आप हमसे वसूल करना चाहते हैं, हमारे माथे मढ़ना चाहते हैं, और उस ऋण के रहते हुए काफ़ी दिन बीत गए, इसलिए ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब आने व्यवहारी बोली, अब आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देव मैं थैली खोली, मैं तुरंत ही अपनी थैली खोलकर आपका वह ऋण ब्याज सहित चुका दूंगा, कि अपनी थैली का मुंह खोल दूंगा, जितना आपको चाहिए आप ले जाइए। तो इस तरह से तुरंत ही मैं थैली खोलकर आपका वह ऋण ब्याज सहित चुका दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण के ऐसे कड़वे वचन सुनकर परशुराम ने अपना फरसा संभाल लिया, अपना फरसा उठा लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा। यह दृश्य देखकर लक्ष्मण के अनुचित जो विचार है उनको सुनकर और परशुराम के क्रोध को सुनकर
जो सभा है वो हाय हाय पुकारने लगती है। भृगुबर परसु देखा हूं मैं। इस पर फिर से पुनः लक्ष्मण जी बोल उठते हैं कि हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं कि देखा हूं मैं मुझे, कि आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचार बचो नृपद्रोही, नृप राजा द्रोही शत्रु, कि हे राजाओं के शत्रु, मैं क्या है आपको ब्राह्मण समझकर आप पर हाथ नहीं उठा रहा, आप पर आघात नहीं कर रहा, कि विप्र विचारी कि आप ब्राह्मण देवता हैं, आप ब्राह्मण हैं, तो इसलिए हे राजा के शत्रु, मैंने आपको छोड़ रखा है, नहीं मैं भी युद्ध करना जानता हूँ। मिले न कब हूँ सुबट रणगाड़े, ऐसा लगता है कि युद्ध के मैदान में आपका पाला कभी वीरों से नहीं पड़ा है, कि आपको कभी सच्चे व कुशल योद्धा अभी तक नहीं मिले। विप्र ब्राह्मण विचारी, कि हे ब्राह्मण देवता, दिव्स कहते हैं ब्राह्मण को, कि हे दिव्स देवता, हे ब्राह्मण देवता, घड़ी के बाड़े ऐसा लगता है कि आप अपने घर में बड़े बनते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, तो इस तरह से यहाँ पर व्यंग्य कसते हुए कहते हैं कि आप अपने घर में बड़े बनते हैं। अनुचित कहें सब लोग पुकारे, रघुपति सैन लखन नेवारे, कि लक्ष्मण जी जब परशुराम से वचन बोलते हैं कि आप घर के अंदर ही बड़े बनते हैं, कभी हमारे से मुकाबला होगा जब पता चलेगा कि हम कौन हैं। तो लक्ष्मण जी के मुख से ये वचन सुनकर सभी लोग अनुचित है, गलत है, गलत है, यह पुकार उठते हैं। और बात को बिगड़ती हुई देखकर रघुपति श्री रामचंद्र जी सयानी आंखों के इशारे से लखन नेवारे लक्ष्मण जी को मना कर देते हैं, और लक्ष्मण जी से अपने बड़े भाई रामचंद्र जी का इशारा पाकर बैठ जाते हैं। अंत में दोहा देखें, लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृषाणु, बढ़त देख जल सम बचन, बोले रकुल भानु रकुल भानु। लक्ष्मण जी के जो वचन थे, लक्ष्मण जी का जो क्रोध था, वो परशुराम जी की जो क्रोध रूपी अग्नि है उसमें आहुति डालने के समान थे। अर्थात जैसे घी में यदि जैसे अग्नि में घी की आहुति दी जाए तो अग्नि बढ़ती है, तो इसी प्रकार लक्ष्मण जी के जो कड़वे वचन थे वो परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ा रहे थे, क्रोध रूपी अग्नि में आहुति के समान थे। तो इस क्रोधाग्नि को बढ़ते हुए देख रघुकुल के सूर्य, कि रघुकुल भानु सूर्य, रघुकुल के जो भानु जो सूर्य हैं श्री रामचंद्र जी हैं, वो जल के समान शांत करने वाले शीतल वचन बोलने लगते हैं। तो आइए अब इसका काव्य सौंदर्य देखें अंतिम पद्यांश का। तो यहाँ पर बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, वही अवधी भाषा का सुंदर सहज प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है। वही तत्सम तद्भव शब्दावली बड़ी स्वाभाविक है, चौपाई दोहा छंद है, वीर रस का प्रयोग है, उसके साथ साथ यहाँ पर रौद्र रस भी दिखाई देते हैं। वही ओज गुण इस पद में विद्यमान है, पूरी कविता में ही ओज गुण भरा हुआ है। स्वर मैत्री ने लयात्मकता की सृष्टि की है, व्यंजना शब्द शक्ति यहाँ पर विद्यमान है, जिसने लक्ष्मण के शब्दों को विशेष अर्थ प्रदान किया है। इसके साथ साथ नाटकीयता भी देखने को मिलती है, उसके साथ साथ अलंकार अनुप्रास तो भरे हुए हैं। इसमें वक्रोक्ति अलंकार भी, जैसे कहे लखन मुनि शील तुम्हारा, कौन जान विदित संसारा, मात पिते उर्ण भय के, ये ना तुरंत में देव थैली खोली, इसमें वक्रोक्ति अलंकार है। और उपमा अलंकार देखें, लखन उत्तर आहुति सरिस, सरिस में के समान। दूसरा देखो जल सम वचन, जो रामचंद्र जी जल के समान, के समान ठंड शीतल वचन बोलने लगते हैं, यहाँ पर उपमा अलंकार है। इसके साथ साथ उपमा अलंकार तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए अनुप्रास अलंकार तो पूरी कविता में भरा हुआ है, इसलिए अनुप्रास अलंकार की प्रधानता इसमें है। तो बच्चों इस तरह से मैंने ये कविता आपको 2 भागों में पढ़ाई, आपको अवश्य पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल स्टडी हाउ ऑफ हिंदी इसको अवश्य सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।